हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी इन्वेस्टर्स का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे दोस्त चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे दोस्त, आज जो मैं म्यूचुअल फंड्स आज मैं जितने भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपके बारे में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। आप केवल एक ही गाना गाओगे ये सारे म्यूचुअल फंड्स का वीडियो देखने के बाद में, जो कि गाना कौन सा है याद करके बताओ। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ म्यूचुअल फंड तेरे लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, चलिए बात करते हैं। आज जो मैंने इसी सीरीज में जो मैंने आज पहला म्यूचुअल फंड की चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है जोर से बोलो, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं हमेशा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करता हूं और आपसे भी यही कहने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्त, थोड़ी सी चीजें आप स्क्रॉल कर लोगे। डायरेक्ट प्लान में आप हमेशा इन्वेस्ट किया करो। बहुत मोटा कमीशन होता है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है, तो कृपया करके डायरेक्ट प्लान पर आपका फोकस ज्यादा रहा करे। मेरे दोस्त, जो पहले म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं इसके एनईवी की बात करूंगा तो 29 रुपए का एनईवी है। और जब मैं टाटा स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं तो काफी सारी चीजें टाटा स्मॉल कैप के अंदर 1 जुलाई के बाद से चेंज हो गई हैं। उनमें सबसे बड़ा चेंज तो ये आया है कि लंपसम अब टाटा स्मॉल कैप फंड नहीं ले रहा है, बाकी सारी चीजें वैसी ही व्यवस्थित हैं। तो कृपया करके टाटा स्मॉल कैप फंड में पैनिक होने की जरूरत है नहीं। केवल स्मॉल कैप नहीं कर पाएंगे, बाकी सारी चीजें जैसी चलती चली आ रही हैं वैसे चलती रहेंगी। अब जिनका लमसम ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनका क्या होगा, तो उनका वैसा ही फंड पड़ा रहेगा, उन्हें भी कोई डरने की जरूरत है नहीं। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के एनएवी की बात करूं तो 29 रुपए का है। रिटर्न की बात करूंगा तो 25.91% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे यानी कि टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो पिछले 4 सालों का हमारे पास डेटा है और इस फंड को भी 4 साल के आसपास ही हुए हैं। 5 साल ये नवंबर के आसपास कंप्लीट करेगा। मेरे दोस्त, अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा तो इसका एक्सपेंस रेशियो में भी एक चेंज आया है, जो कि इसके पहले इसका एक्सपेंस रेशियो 0.25% के आसपास का हुआ करता था। अभी करंट में इसका एक्सपेंस रेशियो 0.46% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे। तो अब एक्सपेंस रेशियो इसका बढ़ गया है। मेरे दोस्त, जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। भाई साहब, पहले टाटा स्मॉल के बारे में बताया तो 25% के आसपास का रिटर्न था। अब मैं आपको बता रहा हूं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। एनएवी की बात करेंगे 137 रुपए का एनएवी है। तो एनएवी 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो जाए तो घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एनएवी रोज स्टॉक मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर मैं इसके एनएवी की बात करूंगा तो 137 रुपए का है। रिटर्न की बात करेंगे तो 25.32% के सीएजीआर के हिसाब से मैक्सिमम इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। और जो वर्ड मैंने मैक्सिमम आपके सामने बोला वो मैक्सिमम यानी कि ड्यूरेशन ये पिछले 10 साल अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.72% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है। भाई साहब, केवल आपसे फंड को मैनेज करने के लिए 0.72% का फंड मैनेजर आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगा। उसके ब्याज पे आपको 25% के आसपास का रिटर्न आपको डिलीवर करके मिल रहा है। जोर से बोलो, जोर से बताओ, क्या म्यूचुअल फंड सही नहीं है? बताओ। ठीक है, जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड इसी सीरीज में आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एक बार नाम फिर से दोहराओ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मेरे दोस्त, चीजें आपको रटवा दूंगा। आप केवल हर रोज 3:45 पर जुड़ जाया करें एक वीडियो देखने के लिए। अगर आप जॉब पर हैं या आप बिजनेस पर हैं तो आप कृपया करके बेल आइकन बटन को दबा के रख लें। 9-9:30 बजे जब आप फ्री होते हो रात को तो डेफिनेटली एक बार रोज वीडियो देख लिया करो। 5-10 मिनट का वीडियो होता है मेरे दोस्त, जिंदगी बन जाएगी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं चर्चा करने की कोशिश करूं आपके सामने तो इसका जो एनएवी है वो 65 रुपए का है। रिटर्न की बात करेंगे तो 22.15% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। ये डेटा हमारे पास पिछले 9 सालों का है। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.75% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चल रहा है। जो मैंने इसी सीरीज में जो मैंने मेरे दोस्त मेरे मित्र जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके एनएवी की बात करेंगे तो 184 रुपए का इसका एनएवी है। रिटर्न की बात करेंगे तो 19.66% के सीएजीआर के हिसाब से म्यूचुअल फंड ने रिटर्न आपको डिलीवर करके दिया है। जहां फिक्स डिपॉजिट में आपको 6-7-8% के आसपास का रिटर्न मिलता है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट, वहां पर आपको कंपाउंड होकर म्यूचुअल फंड के अंदर सोच के देख रहा है मेरे भाई 19% के आसपास का सीएजीआर देखते ही बनता है।
ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो महंगा हो चुका है, कॉस्टली हो चुका है। 0.97% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चलेगा। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा है, उससे पहले मेरे दोस्त चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन होता है और एक 5000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट भी चल रहा है। मेरे दोस्त, आप मेरी हेल्प करिए 5000 तक पहुंचने में और मैं आपकी हेल्प करूंगा 5000 करोड़ तक पहुंचने में। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके एनएवी की बात करेंगे तो 119 रुपए का इसका एनएवी है। रिटर्न की बात करेंगे तो 25.45% के सीएजीआर के हिसाब से मैक्सिमम रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा है। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.80% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेगा। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में जो मेरे नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की चर्चा करेंगे तो उसका नाम है मेरा एसेट एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाम फिर से एक बार आप दोहराओ, मेरा एसेट एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं इसके एनईवी की बात करूंगा तो 114 रुपए का इसका एनईवी है। रिटर्न की बात करेंगे तो 22.01% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.67% के आसपास का सीएजीआर इन्होंने लिया है। भाई साहब, क्या आपका दिल ये नहीं कर रहा है गाने का, दिल दिया है जान भी देंगे डैश डैश डैश, और आप मन के अंदर दोहराइएगा। मेरे दोस्त, जो मैंने 7वें नंबर पे जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा है उसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। कोशिश करें कि आप केवल लार्ज कैप कैटेगरी के उन्हीं म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करें जो रिटर्न 15% से ऊपर का सीएजीआर रखते हैं। केवल 2 ही ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, उनमें से एक की मैं चर्चा कर रहा हूं, उसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके एनएवी की बात करेंगे तो 75 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो 15.24% के सीएजीआर के हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके इस फंड ने दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.89% के आसपास का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे। मेरे दोस्त, कोशिश करें कि लार्ज कैप को अवॉइड करके लार्ज और मिड कैप के कॉम्बो को आप चुन लें, वो ज्यादा बेटर रहता है। हालांकि रिस्क आप दोनों ही जगह सेम लेते हो। मेरा एसेट एमर्जिंग इक्विटी फंड जो इससे पहले मैंने बात करी थी फंड की, उसका वो एक लार्ज और मिड कैप की कैटेगरी का ही फंड है, पर उसका नाम एमर्जिंग इक्विटी फंड रखा है। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा करके चल रहा हूं। इसके एनएवी की बात करेंगे तो 59 रुपीज का इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो 19.24% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो केवल आपसे 0.71% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो ये म्यूचुअल फंड चार्ज करके चल रहा है। जो मैंने 9वें नंबर पे जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा है उसका नाम है मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। टैक्स सेवर फंड केवल उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो अपना इनकम टैक्स या जो अपना टैक्स को फाइल करते हो, किसी भी तरीके का टैक्स हो, चाहे ITR 1 हो 4 हो, जो भी हो। अगर आपको डिडक्शन आपको क्लेम करना है 1,50,000 रुपए तक का, तो आपको यूनिट इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में या म्यूचुअल फंड्स के यूनिट को खरीदना होता है। उसके थ्रू आपको 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। इसी सीरीज में ये केवल फंड उन्हीं लोग के लिए बेस्ट होता है जो केवल टैक्स जमा करते हैं। जो टैक्स नहीं जमा करते हैं वो कृपया इस फंड को स्किप कर जाएं। मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो मेरे दोस्त, ELSS फंड की एक थोड़ा सा बैकड्रॉप होता है कि 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है। एनएवी की बात करेंगे तो 37 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। लॉक इन पीरियड की जबकि मैं बात कर रहा हूं तो मेरे दोस्त आप बेच नहीं सकते, उसका ये मतलब होता है 3 साल तक। एनएवी की बात करेंगे तो 37 रुपए का चल रहा है और एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। रिटर्न की बात करेंगे तो 18.98% के आसपास का सीएजीआर के हिसाब से आपको रिटर्न डिलीवर करके इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 8 सालों का हमारे पास डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.50% के आसपास का केवल आपसे एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके 18% के आसपास का रिटर्न देना भाई साहब दे सकते हैं यार। 0.50% क्या ही होता है भाई, इतना दे देंगे अगर एक्सपेंस रेशियो के तौर पे फंड मैनेजर को, और 19% के आसपास का कोई बंदा अगर रिटर्न आपको दे रहा है तो क्या बुरा है भाई, क्या बुरा है। जग भला तो सब भला, है ना। पराग पारिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एक टैक्स सेवर का मैं ऑल्टरनेट भी आपको प्रोवाइड कर देता हूं, और वो मेरे समोसे, मेरे समोसा, मेरे आलू, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, जो मैं ऑल्टरनेट आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं उसका नाम है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके एनएवी की बात करेंगे तो केवल 22 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है।
रिटर्न की बात करेंगे तो 22.50% के CAGR के हिसाब से पिछले 4 सालों का हमारे पास डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.78% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहा है। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में जो मैंने आपके सामने जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा है उसका नाम है HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड, S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। इसके एनएवी की बात करेंगे तो जी हां, थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है, पर चूंकि ये एक इंडेक्स फंड है मेरे दोस्त, मैं आज आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं पता, A to Z हो चाहे 1 to 100 हो, कुछ भी नहीं पता, तो केवल आप एक इंडेक्स फंड चुन लो, चाहे वो सेंसेक्स का इंडेक्स फंड चुन लो या आप फिर ICICI प्रूडेंशियल का इंडेक्स फंड चुन लो या फिर आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर दो या फिर आप सेंसेक्स 20 में इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा बनता ही है। क्योंकि आपको पता होगा केवल स्टॉक मार्केट एक ऐसा है जो एक स्टॉक मार्केट हमेशा एक ऐसा है जो आसमान तक जाएगा, और आसमान तक भी कहाँ, इनडेफिनेट टाइम तक जाएगा। वो दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, स्टॉक मार्केट भी इसी तरीके से चलता रहेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं इंडेक्स फंड में आपको जो रिटर्न है वो 12.5% के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है, पर एक सेफ और सुरक्षित तरीका माना जाता है। ठीक है, एनएवी की बात करेंगे तो 593 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो 12.92% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो केवल आपसे 0.20% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। मेरे दोस्त, अब मैं जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस फंड की बात करने जा रहा हूं वो एक म्यूचुअल फंड तो नहीं है, पर वो एक इंडेक्स है वो। अगर मैं इंडेक्स की बात करूंगा तो डेफिनेटली आपका नाम सेंसेक्स 20 या निफ्टी 50 20 पर भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स इंडेफिनिट टाइम तक ऊपर ही जाना है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सेफर साइड में, या किसी को बिल्कुल नहीं पता तो एटलीस्ट वो सेंसेक्स 20 या निफ्टी 20 या निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दे या सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर दे, तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना काफी सेफ और सुरक्षित माना जाता है। तो टोटल मैंने 12 फंड्स की चर्चा करी 1 बाय 1 करके, और कुछ फास्ट ट्रैक मोड में आपको बताने की चेष्टा करी। फिर भी आपको इंडेक्स एनालिसिस इन सारे फंड्स का जानना है कि किन सेक्टर्स में पैसा लगा है, फंड मैनेजर क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और रिटर्न किस हिसाब से दिया है, पीरियड वाइज ब्रेकअप क्या है, रिस्क क्या है, तो डेफिनेटली आप मेरी मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे दोस्त, आप उसको जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।